आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक पढ़ाने के लिए आया हूं जिसको पढ़ने के बाद आप सबको पक्का 5 नंबर मिलेगा। तो चलिए, टाइम व्यर्थ नहीं करना है, डायरेक्ट अपना ट्रिक की तरफ प्रस्थान करना है। देखिए, आप लोग देख लिए यहाँ पर क्या लिखा है, लेखक का नाम और उसका ट्रिक। मतलब कि इसमें अपना पढ़ेंगे क्लास 10th का जो गोधुली है उसमें से लेखक और उनका नाम, जो लेखक जो है उनका नाम पढ़ना है और जो रचना की है उनके बारे में पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं अपना। देखिए पहले क्या है, यहां पर हम स्टार्ट करते हैं कहानी से। किस चीज से? कहानी से। इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को लेखक का नाम भी याद हो जाएगा और उनका रचना भी याद हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है कहानी पर। कहानी देखो क्या है। एक दिन भीमराव अंबेडकर जी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर भाषण देने के लिए निकले। कौन निकले? भीमराव अंबेडकर जी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर भाषण देने के लिए निकले थे। क्या करने निकले? भाषण देने के लिए। उनके साथ चले नलिनी विलोचन शर्मा, जो रास्ते में 20 के दांत कहानी सुनाते हुए जाते थे। भाषण देने के लिए निकले कौन? भीमराव अंबेडकर, और साथ में चले नलिनी विलोचन शर्मा, जो रास्ता में 20 के दांत नामक कहानी सुनाते हुए जा रहे थे। उसके बाद जब आगे बढ़े तो जर्मनी से आए मैक्स मूलर। जब वो दोनों आगे बढ़े तो जर्मनी से एक व्यक्ति है जिसका नाम था मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे यही बताने के लिए आया हूं। वो बोले कि मैं भारत से क्या सीखा हूं ये बताने के लिए आप लोगों को आया हूं। उनके पास बैठे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। उनके पास कौन बैठे थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो हंसते हुए नाखून क्यों बढ़ते हैं पर ललित निबंध पढ़ रहे थे। वो किस चीज पर ललित निबंध पढ़ते थे? नाखून क्यों बढ़ते हैं पर ललित निबंध पढ़ रहे थे। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए यहां पर तुम लोगों को क्या क्लियर हो जाएगा। क्या बोले? भीमराव अंबेडकर भाषण देने के लिए निकले श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर। तो साथ में कौन थे उनके साथ में? उनके साथ में है अपना नलिनी विलोचन शर्मा जी। रास्ते में जा रहे थे, कौन कहानी सुनाते हुए? 20 के दांत कहानी सुनाते हुए जा रहे थे। तो रास्ते में उनको कौन मिल गया? रास्ते में मिला मैक्स मूलर, और वो बोले कि मैं भारत से क्या सीखा हूं इसको मैं बताने आया हूं। उन्हीं के साथ में कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो हंसते हुए नाखून क्यों बढ़ते हैं ये ललित रचना जो है उसको पढ़ रहे थे। इससे तीनों क्लियर हो गया चारों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद सामने से आते गुणाकर मूले जी, जो बच्चों को नागरी लिपि का महत्व बताते। उधर से आ रहे थे गुणाकर मूले जी, जो बच्चों को नागरी लिपि के महत्व के बारे में बता रहे थे। इतने में अमरकांत की आवाज आती है कि बहादुर तो वही है जो सही बात कहे। इतने देर में अमरकांत क्या बोले? बहादुर वही है जो सही बात बोले। ये बात कौन बोला? अमरकांत बोला। इस समूह को जोड़ने आते हैं रामविलास शर्मा। अब इन सभी समूह को कौन जोड़ने के लिए आए? रामविलास शर्मा, जो कि परंपरा की मूल्यांकन की बात करते हैं। किसकी बात किए? परंपरा की मूल्यांकन की बात रामविलास शर्मा जी की। उसके बाद थोड़ी दूरी पर नृत्य करते पंडित बिरजू महाराज। उसके कुछ दूरी और आगे चलने पर कौन मिले? पंडित बिरजू महाराज, जो डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, जिसका साक्षात्कार क्या है? जित जित मैं निरखत हूं। इसका साक्षात्कार क्या है? जित जित मैं निरखत हूं। ये साक्षात्कार है। यानी पंडित बिरजू महाराज का लिखना क्या हो गया? रचना जित जित मैं निरखत हूं। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। उनके पास बैठे अशोक वाजपेयी अभिनयो ललित रचना सुना रहे थे। उन्हीं के पास, पंडित बिरजू महाराज के पास कौन बैठे थे? अशोक वाजपेयी जी, जो अभिनयो के बारे में जो ललित रचना लिखे हैं उसको सुना रहे थे। बगल में गहरी सोच में डूबे विनोद कुमार शुक्ल। बगल में गहरी सोच में कौन डूबा था? विनोद। वो क्या बोला कि मछली लिख रहा था। उसका सबसे प्रसिद्ध कहानी क्या था? मछली। उसको लिख रहा था बगल में बैठ करके ये विनोद। आप देखो, चाय पीते हुए यतीन्द्र मिश्र चाय पी रहा था। यतीन्द्र मिश्र क्या कर रहा था? चाय पीते हुए नौबत खाने में इबादत, जो व्यक्ति चित्र है उसको सुना रहा था। व्यक्ति चित्र जो है नौबत खाने में इबादत, इसको कौन सुना रहा था? यतीन्द्र मिश्र सुना रहा था। क्या करते हुए? चाय पीते हुए। इस सभा में आते हैं महात्मा गांधी। अभी पूरा सभा में कौन आए? महात्मा गांधी। और वे शिक्षा और संस्कृति पर विचार रखते हैं। सबसे अंतिम में कौन आते हैं? महात्मा गांधी। और वो शिक्षा और संस्कृति पर क्या रखते हैं? विचार रखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।